दोस्तों, ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी अधिकारी के खिलाफ फर्जी केस दर्ज करवाने का आरोप लगाया और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि झारखंड पुलिस ने हेमंत सोरेन के आदेश पर उसके अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत फर्जी मामला दर्ज किए हैं। ईडी ने दावा किया कि ऐसा हेमंत सोरेन ने इसलिए किया ताकि उनके खिलाफ चल रही अंतरिम जमानत की जांच रोकी जा पाए। ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसने PMLA के तहत अधिकारियों को उनके कर्तव्य का पालन करने से रोकने के लिए SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत ईडी के जांच अधिकारी पर झूठे मामले दर्ज किए हैं। और ईडी ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो जमानत के बाद वह मामले में आगे की जांच को विफल करने के साथ साथ गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे। हलफनामे में कहा गया कि ईडी की तरफ से जानकारी दिए जाने के बावजूद झारखंड सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ईडी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से उनके विशेष अनुरोध का भी विरोध किया। जांच एजेंसी ने न्यायालय में यह दलील दी कि एक राजनीतिक नेता एक सामान्य नागरिक से अधिक किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि देश में चुनाव तो साल भर होते रहते हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि अगर हेमंत सोरेन की प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है तो किसी भी राजनीतिक नेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। एजेंसी ने कहा कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को झारखंड हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है और उनकी नियमित जमानत याचिका 13 मई को निचली कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही ईडी एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि PMLA 2002 की धारा के तहत कई बयान दर्ज किए गए जिसमें स्थापित होता है कि बरियातू में लालू खटाल के निकट शांति नगर में 8.5 एकड़ जमीन गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई और यह हेमंत सोरेन के कब्जे और उपयोग में है और यह सब कुछ गुप्त तरीके से किया गया। साथ ही ईडी ने हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि यह गौर करना जरूरी है कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार ना तो मूल अधिकार में शामिल है, ना ही संवैधानिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार में शामिल है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें जिससे कि आपको झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ लगातार मिलती रहे।